Hello children, how are you? I hope all of you are keeping fine and safe at your home. Today we are going to start our new lesson in English literature, and the lesson is titled The Invention of Shoes. It is written by Rabindranath Tagore, who was a renowned Indian poet, educator, painter and social reformer. He won the Nobel Prize in Literature in 1913 for his beautiful collection of verses Gitanjali. He had a deep interest in children and wrote many poems about them. And this story was written by him. Originally, it was titled Juta Avishkar, and which was later on translated by Kamalika Mitra. तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत ही बड़े पोएट थे, और राइटर थे, और वो बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे. इसीलिए उनको बच्चों की कहानियाँ लिखने में बहुत अच्छा लगता था, और उन्होंने ही इस कहानी को ओरिजिनली लिखा था. इसका नाम है जूता आविष्कार एक्चुअली, और उसी को कमलिका मित्रा ने ट्रांसलेट किया और इसमें द इन्वेंशन ऑफ शूज़ इसको टाइटल दिया. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं. Once upon a time there was a king called Hobu. One morning he summoned his minister and said, "Listen, Gobudai, I stayed up all night thinking, why should the dust dirty my royal feet whenever I step on the ground? All you people, you are only concerned with pocketing your fat salaries. You have no concern for the king or the kingdom or the problems that bother me. You must put an end to this at once, or else no one shall be spared from my royal wrath." So let's explain this. एक बार की बात है, एक राजा था होबू. ठीक है, और एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया जिसका नाम गोबूडाई था, और उसने बोला कि मैं सारी रात सोया नहीं, मैं सारी रात जगा रहा, ये सोचता रहा कि मैं जब भी ज़मीन पे पाँव रखता हूँ मेरे ये पाँव गंदे हो जाते हैं, मेरे ये राजसी पैर, मतलब मैं राजा हूँ और मेरे पाँव गंदे हो, ये बहुत बड़ी बात है. तो तुम लोग क्या अपना सिर्फ पॉकेट भरने के लिए हो, सिर्फ सैलरी लेने के लिए हो, और तुम लोगों को अपने राजा की कोई फिक्र नहीं है, ना राज्य की कोई फिक्र है. तुम्हें अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई दिक्कत है, तो तुम्हें उससे कष्ट होना चाहिए, तुम्हें उससे कंसर्न होना चाहिए, तुम्हें उसकी चिंता होनी चाहिए, और इसको अभी ख़त्म करो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा. नो वन शैल बी स्पेयर्ड, माने मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा फ्रॉम माई रॉयल रैथ, मतलब मेरे रॉयल एंगर से, एक राजा के गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. ओके. Gobudai wondered and worried. He pondered and perspired. The pandits' faces turned pale. The courtiers' nights turned sleepless. In the kitchen, the cooking stopped. In the castle, the crying started. Gobudai looked far and wide and gathered all the scientists and learned men, all the scholars and mechanics he could find. They pushed their glasses up their noses and sat down to find a solution to the royal problem. After thinking long and deep, they said, "If you do away with the soil, how will you grow crops?" तो गोबुडाई बहुत सोचने लगा. जो राजा का मंत्री था वो बहुत सोचने लगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं. वो सोचता रहा, बेचारा पसीने पसीने हो गया था. पॉन्डर्ड माने बहुत ज़्यादा सोचा उसने, और पर्सपायर्ड यानी कि उसे पसीने आ रहे थे, क्योंकि वो राजा के गुस्से से डरता था. ठीक है, तो गोबुडाई को बहुत मतलब चिंता होने लगी कि अब इसका क्या निवारण है, इसका क्या सॉल्यूशन है. और पंडितों के चेहरे एकदम फीके पड़ गए. जो दरबारी थे उनकी रातों की नींद हराम हो गई, उन्हें नींद नहीं आती थी रातों को.
किचन में, सबके किचन में खाना बनाना बंद हो गया, मतलब खाना बनना बंद हो गया। और जो राज्य में, पूरे राज्य में, पूरे राजा के महल में जो था, सब लोग चिंतित हो गए, सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग सोचने लगे कि कैसे करें, कैसे करें, मतलब क्या इसका सॉल्यूशन है। तो गोबुडाई, फिर गोबुडाई ने इधर उधर देखा, बहुत दूर गया, सब साइंटिस्ट्स को उसने, जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको बटोरा, मतलब उनको अपने साथ लाया। और कुछ मैकेनिक्स भी वो साथ लाया, जो मतलब मज़दूर होते हैं उनको। और फिर सब लोगों ने अपनी अपनी ऐनक अपने नाक पे चढ़ा ली, ठीक है, मतलब ऐनक नाक पे चढ़ा ली, यानी पुट ग्लासेस ओवर देयर नोजेस, यानी कि वो लोग ध्यानपूर्वक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना चाहते थे, ठीक है। तो वो लोग सीरियस हो गए, कहने का मतलब, एंड सैट डाउन टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द रॉयल प्रॉब्लम। और सब लोग आपस में इकट्ठे बैठे और सोचने लगे कि इसका, राजा के इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। फिर जब बहुत उन्होंने सोचा, तो वो लोग बोले कि अगर हम लोग अभी, राजा को धूल से ही प्रॉब्लम है, और अगर ये मिट्टी ही हटा दिया जाए तो हम लोग कोई अनाज कैसे उगाएगा, मतलब इस राज्य में तो अनाज उग ही नहीं पाएगा, इस राज्य की तो खेती ही बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, ओके। The king replied, "If you cannot figure out how, then of what use are you?" अब राजा ने जवाब दिया कि अगर तुम लोग मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच ही नहीं सकते, मेरे इस कष्ट का, मेरे इस दिक्कत जो मुझे आज आई है, इसका तुम लोग कोई उपाय कर ही नहीं सकते, तो तुम लोगों के होने से क्या फ़ायदा। So they thought some more, and then they made a purchase of 17,50,000 brooms. Workers were summoned. The dusting of the kingdom commenced. The dust covered the king's face and chest. No one could open their eyes because of the dust. No one could see the sun. People coughed and choked. The kingdom was almost buried under the dust. The king said, "You were supposed to get rid of the dust, not fill the world with it." तो फिर उन्होंने और सोचा राजा के कहने पे, और फिर वो लोग इस सॉल्यूशन पे आए। उन्होंने क्या किया, 17,50,000 ब्रूम्स लाए। ब्रूम्स यानी झाड़ू। सारे मज़दूरों को बुलाया गया, सारे कार्यकर्ता जो मज़दूर होते हैं, जो लोग झाड़ू लगाते, उन्हें बुलाया गया, और सब लोग उस राज्य में झाड़ू लगाने लगे ताकि मिट्टी को किनारे कर सके। वो किनारा क्या होगा, मिट्टी। बेचारे राजा का तो पूरा चेहरा ही डस्ट से भर गया, और राजा को वो सांस के ज़रिए, मतलब नोज़ के ज़रिए वो चेस्ट में भी पहुंच गया उसका डस्ट, और कोई भी अपनी आंखें खोल ही नहीं पाता था डस्ट की वजह से। कोई सूरज नहीं देख पाता था। सब लोग खांसने लगे, और सब लोगों की मतलब छाती में जैसे लगा कि पूरा डस्ट जम गया हो, और पूरा राज्य पूरा डस्ट से भर गया। राजा ने बोला कि तुम लोगों को मैंने डस्ट हटाने के लिए बोला था, ये नहीं कहा था कि पूरे मेरे राज्य को, पूरी इस दुनिया को डस्ट से भर दो। Then 21 lakh water carriers set out with bags of water. They ran fast and they ran all over, pouring water wherever they saw a speck of dust. All the ponds and lakes were soon overflowing with mud. No boat could move on the river.
Since there was no water, the water creatures perished. The land creatures tried their hand at swimming. They could hardly walk or run on the mud. No bazaar could be set up, so trading stopped. All the king's subjects sneezed and coughed and sniffed and suffered. फिर 21 लाख वाटर कैरियर्स को, जो लोग पानी ढोते हैं, उन लोगों को बुलाया गया और वो लोग पानी लेकर आए और सब लोग इधर उधर दौड़ते और पूरे राज्य में पानी मतलब पानी डाल, उन्होंने सिंचाई करना शुरू किया, पूरे राज्य को पानी कर दिया। ठीक है, तो पूरे मिट्टी पे वो लोग पानी डालते गए। जितने भी पोखर थे, लेक्स थे, सब पूरा उसमें कीचड़ भर गया, क्योंकि उसका सारा पानी उन्होंने मिट्टी पे डाल दिया। तो वो पूरे जो पोखर और लेक्स में पानी कम गया, तो उसकी वजह से पूरे वहाँ कीचड़ भर गया। रिवर में भी पानी कम गया और बोट्स उस पर चल नहीं पाते थे, नाव उस पर चल नहीं पाती थी। और जैसे कि जब वाटर ही नहीं रहेगा, जब पानी ही नहीं रहेगा, तो वाटर क्रिएचर्स का क्या होगा? जो वाटर एनिमल्स थे वो मरने लगे, पेरिस्ट यानी मरना। ठीक है, तो वो मरने लगे। लैंड क्रिएचर्स जो थे वो तैरने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो लोग तो ना चल पाते थे और ना दौड़ पाते थे। मडी ग्राउंड पे कीचड़ भरा हुआ पूरा ग्राउंड था। तो कोई बाज़ार नहीं बन पाता था, कोई बाज़ार मतलब कोई बाज़ार अपना लगा नहीं पाता था। ठीक है, कोई सारे व्यापार बंद हो गए। क्यों? क्योंकि पूरा अब कीचड़ में क्या हो सकता है? कीचड़ में तो कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता है, ना कोई बाज़ार वगैरह लग सकता है। जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है, सारे सब्जी वाले, मंडी वाले सब भाग जाते हैं ना, जो रोड पे अपना ये बाज़ार वगैरह लगाते हैं। तो और जितने भी राजा के प्रजागण थे वो लोग खांसने लगे, छींकने लगे, मतलब उन लोगों को बहुत कष्ट होने लगा, वो लोग व्याकुल होने लगे। ठीक है, so till here you have understood? The king said, "What a lot of fools! They got rid of the dust only to replace it with mud." Once again, everyone gathered to solve the royal problem. Once again, the great men and their assistants racked their great brains. They thought and then thought harder, but they were baffled and blank. They were at a loss to know how to lose the dust. Someone said, "Cover the earth with mats, rugs and carpets shall stop the dust from touching the royal feet." राजा ने बोला कि मेरा राज्य तो बेवकूफ़ों से भरा हुआ है। कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग, कितने मूर्ख हैं कि इन लोगों ने डस्ट को रिमूव करने के लिए डस्ट को रिमूव कर दिया, लेकिन अब पूरा राज्य कीचड़ से भर गया। तो फिर सब लोग बैठे, सब लोगों ने फिर से सोचा, सारे जो जितने भी ज्ञानी व्यक्ति थे और उनके जो असिस्टेंट थे, जो उनके अंदर काम करते थे, वो सब लोग अपना ब्रेन खंगालने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लगे। सोचते सोचते उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा, लेकिन फिर एकदम सूने पड़ जाते थे। बैफल्ड एंड ब्लैंक यानी पूरा मतलब उनको समझ में नहीं आता था, उनका मतलब दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दे वर एट अ लॉस टू नो हाउ टू लूज़ द डस्ट। उनको लॉस टू नो हाउ टू लूज़ द डस्ट यानी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस डस्ट को रिमूव कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे इस मतलब राजा का फीट गंदा ना हो, राजा का पैर गंदा ना हो, इस चीज़ का इंतज़ाम हम लोग, इस चीज़ की व्यवस्था हम लोग करें। फिर किसी ने कहा कि क्यों ना हम लोग पूरी मिट्टी को मैट्स से यानी चटाइयों से पूरा ढक दे। रग्स एंड कारपेट्स जो होंगे, अगर पूरे राज्य में हम लोग उसको क्या करेंगे, जो रग्स यानी जो डोर मैट्स होते हैं और कारपेट्स, ठीक है, वो कारपेट जो हम लोग घरों में बिछाते हैं, तो अगर हम लोग पूरे ज़मीन को उससे ढक देंगे तो शायद
राजा के पैर गंदे ना हो. Okay, so this much is clear. That's all for today. Your homework is to read till wherever I have completed, okay, means till this page, and you will also learn the word meanings till this page. I am sending you a PDF along with the video, and if you have any doubts or any queries relating to this chapter till where I have completed, you are free to ask me in the comment box. Okay, I'll try to solve it. So keep safe and be at your home and study. Okay, bye.